बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और हमने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तमाम जहानों के लिए रहमत बना के भेजा। And we have not sent you, Muhammad, except as a mercy to the worlds. रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला इस शख्स के चेहरे को पुरनूर करे जिसने मेरी बात सुनी, फिर उसे खूब याद किया और इसके बाद जैसे ही सुना वैसे ही दूसरे लोगों तक पहुंचा दिया। Muhammad, peace be upon him, said, May Allah illuminate the face of the person who heard my words, then remembered them well, and then conveyed them to others as soon as he heard them. रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हलाल खुला हुआ है और हराम भी खुला हुआ है, और इन दोनों के दरमियान बाज़ चीज़ें शुबा की हैं जिनको बहुत लोग नहीं जानते। फिर जो कोई शुबा की चीज़ों से भी बच गया, इसने अपने दीन और इज्जत को बचा लिया, और जो कोई इन शुबा की चीज़ों में पड़ गया, इसकी मिसाल इस चरवाहे की है जो शाही महफूज चरागाह के आसपास अपने जानवरों को चराए। वो करीब रहे कि कभी इस चरागाह के अंदर घुस जाए, यानी शाही मुजरम करार पाए। सुन लो, हर बादशाह की एक चरागाह होती है, अल्लाह की चरागाह इसकी ज़मीन पर हराम चीज़ें हैं। सुन लो, बदन में एक गोश्त का टुकड़ा है, जब वो दुरुस्त होगा सारा बदन दुरुस्त होगा, और जहाँ बिगड़ा सारा बदन बिगड़ गया। सुन लो, वो टुकड़ा आदमी का दिल है। Prophet Muhammad, peace be upon him, said, The lawful is open and the unlawful is open, and between them are some doubtful matters, which many people do not know, whether they are lawful or unlawful. So whoever avoids doubtful matters has protected his religion and honor, and whoever falls into these doubtful matters is like a shepherd who grazes his animals near a royal pasture. He stays close lest he enter that pasture and is considered a royal criminal. Listen, every king has a pasture. Allah's pasture is the forbidden things on his land. Listen, there is a piece of flesh in the body. When it is sound, the whole body is sound. And when it is corrupt, the whole body is corrupt. Listen, that piece is the heart of a man. आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रबिया खानदान के लोगों को 4 बातों का हुक्म दिया और 4 किस्म के बर्तनों को इस्तेमाल में लाने से मना फरमाया। इनको हुक्म दिया कि एक अकेले खुदा पर ईमान लाओ। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कि जानते हो एक अकेले खुदा पर ईमान लाने का क्या मतलब है? उन्होंने कहा कि अल्लाह और उसके रसूल को ही मालूम है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इस बात की गवाही देना कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, और ये कि हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसके सच्चे रसूल हैं, और नमाज कायम करना और ज़कात अदा करना और रमज़ान के रोज़े रखना और माले गनीमत से जो मिले इसका 5वां हिस्सा मुसलमानों के बैतुल माल में दाखिल करना। और 4 बर्तनों के इस्तेमाल से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनको मना फरमाया। सब्ज़ लाखी मर्तबान से और कद्दू के बनाए हुए बर्तन से, लकड़ी के खोदे हुए बर्तन से और रोगनी बर्तन से, और फरमाया कि इन बातों को हिफ्ज़ कर लो और उन लोगों को भी बता देना जो तुमसे पीछे हैं और यहाँ नहीं आए हैं। Prophet Muhammad, peace be upon him, commanded the people of Rabia to do 4 things and forbade them from using 4 types of utensils. He commanded them to believe in one God. Then he asked them, Do you know what believing in one God means? They said, Only Allah and His Messenger know. He said, To testify that there is no God but Allah and that Muhammad is His Messenger, to establish prayer, to pay zakat, to fast Ramadan, and to give 1/5 of the booty. He forbade them from using 4 utensils, a green lacquered jar, a gourd-shaped vessel, and a carved wooden vessel, and a vessel made of oil. He said, Memorize these things and inform those who come after you and have not come here. आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अमल नियत से ही सही होते हैं और हर आदमी को वही मिलेगा जो नियत करेगा। बस जो कोई अल्लाह और उसके रसूल की रज़ा के लिए हिजरत करे, उसकी हिजरत अल्लाह और उसके रसूल की तरफ होगी, और जो कोई दुनिया कमाने के लिए या किसी औरत से शादी करने के लिए हिजरत करेगा तो इसकी हिजरत इन्हीं कामों के लिए होगी। Prophet Muhammad, peace be upon him, said, Actions are only good by intention, and every person will get what he intends. So whoever emigrates for the sake of Allah and His Messenger, his emigration will be for Allah and His Messenger. And whoever emigrates for worldly gain or to marry a woman, his emigration will be for these things. आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब आदमी सवाब की नीयत से अपने अहलो अयाल पर खर्च करे, बस वो भी इसके लिए सदका है। Prophet Muhammad, peace be upon him, said, When a person spends on his family with the intention of reward, then that too is charity for him. आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेशक तू जो कुछ खर्च करे और इससे तेरी नीयत अल्लाह की रज़ा हासिल करनी हो,
तो मुझको इसका सवाब मिलेगा, यहाँ तक कि इस पर भी जो तू अपनी बीवी के मुंह में डाले। Prophet Muhammad, peace be upon him, said, "Indeed, whatever you spend and your intention is to seek the pleasure of Allah, I will receive its reward, even for what you put in your wife's mouth." एक बार आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों में बैठे हुए इनसे बातें कर रहे थे। इतने में एक देहाती आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया और पूछने लगा कि क़यामत कब आएगी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी गुफ्तगू में मसरूफ़ रहे। बाज़ लोग कहने लगे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देहाती की बात सुनी लेकिन पसंद नहीं की, और बाज़ कहने लगे कि नहीं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसकी बात सुनी ही नहीं। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी बातें पूरी कर चुके तो आपने यूं फरमाया, वो क़यामत के बारे में पूछने वाला कहाँ गया? इस देहाती ने कहा, हुजूर मैं मौजूद हूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब अमानत ईमानदारी दुनिया से उठ जाए तो क़यामत होने का इंतज़ार कर। इसने कहा, ईमानदारी उठने का क्या मतलब है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब हुकूमत के कारोबार नालायक लोगों को सौंप दिए जाएं तो क़यामत का इंतज़ार कर। Once the Holy Prophet, peace be upon him, was sitting among the people and talking to them. In the meantime, a villager came to him and asked when the hour would come. He, peace be upon him, was busy in his conversation. Some of the people who were in the gathering said, "He, peace be upon him, heard the villager but did not like it." And some said, "No, he, peace be upon him, did not hear him at all." When he, peace be upon him, had finished speaking, he said, "Where has the one who asked about the hour gone?" He, the villager, said, "I am present." He said, "When trustworthiness, honesty is removed from the world, then wait for the hour to come." The villager said, "What does it mean when trustworthiness is removed?" He said, "When government affairs are entrusted to incompetent people, then wait for the hour to come." अब्दुल्ला बिन उमरो ने कहा, एक सफ़र में जो हमने किया था, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमसे पीछे रह गए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमसे इस वक्त मिले जब असर की नमाज का वक्त आन पहुंचा। हम जल्दी जल्दी वजू कर रहे थे, बस पाँव को खूब धोने के बदले हम यूं ही सा धो रहे थे। ये हाल देखकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बुलंद आवाज से पुकारा, देखो एड़ियों की खराबी दोज़ख से होने वाली है। 2 या 3 बार आपने यूं ही बुलंद आवाज से फरमाया। Abdullah bin Umro, Raziyallahu anhu, said, "On a journey that we made, the Messenger of Allah, peace be upon him, stayed behind us and met us while we were performing ablution. The time for the afternoon prayer had come. We were in a hurry. So instead of washing our feet thoroughly, we remained as they were. Seeing this situation, the Messenger of Allah called out in a loud voice, 'Look, the destruction of the heels is coming from hell,' he said in a loud voice 2 or 3 times. रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दरख्तों में से एक ऐसा दरख्त है कि इसके पत्ते नहीं झड़ते और मुसलमान की मिसाल इसी दरख्त की सी है। बताओ वो कौन सा दरख्त है? ये सुनकर लोगों का ख्याल जंगल के दरख्तों की तरफ दौड़ा। अब्दुल्ला रजी अल्लाह अन्हु ने कहा, मेरे दिल में आया कि वो खजूर का दरख्त है, मगर मैं अपनी शर्म से ना बोला। आखिर सहाबा ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि वो कौन सा दरख्त है? आपने फरमाया कि वो खजूर का दरख्त है। Prophet Muhammad, peace be upon him, said, "Among the trees there is a tree whose leaves never fall, and the example of a Muslim is like that tree. Tell me, which tree is that?" Hearing this, the people's thoughts turned to the trees of the forest. Abdullah Raziyallahu anha said, "It occurred to me that it was a date palm tree, but I did not say it out of shame, because of my youth." Finally, the companions asked the Prophet, peace be upon him, "What tree was that?" He said, "It is a date palm tree." रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक शख्स को अपना एक खत देकर भेजा और उसे ये हुक्म दिया कि हाकिम बहरीन के पास ले जाए। बहरीन के हाकिम ने वो खत कसरा यानी शाह ईरान के पास भेज दिया। जिस वक्त इसने वो खत पढ़ा तो चाक कर डाला। रावी कहते हैं कि इब्ने मुसीब ने इसके बाद मुझसे कहा कि इस वाक़या को सुनकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अहले ईरान के लिए बद्दुआ की कि वो भी टुकड़े टुकड़े हो जाएं। The Messenger of Allah, peace be upon him, sent a man with a letter from him and ordered him to take it to the ruler of Bahrain. The ruler of Bahrain sent the letter to Khosrow, king of Iran. When he read the letter, he tore it up, the narrator says. I think Ibn al-Musayyib, later, told me that upon hearing this incident, the Messenger of Allah prayed for the people of Iran to be torn to pieces, like the torn letter. रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी बादशाह के नाम दावत इस्लाम देने के लिए एक ख़त लिखा या ख़त लिखने का इरादा किया
तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा गया कि वो बगैर मोहर के खत नहीं पढ़ते, यानी बगैर मोहर के खत को मुस्तनिद नहीं समझते। तब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चांदी की अंगूठी बनवाई जिसमें मोहम्मद रसूल अल्लाह कुनिंदा था। गोया मैं आज भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ में इसकी सफ़ेदी देख रहा हूँ। शोबा रावी हदीस कहते हैं कि मैंने कतादा से पूछा कि ये किसने कहा कि इस पर मोहम्मद रसूल अल्लाह कुनिंदा था। उन्होंने जवाब दिया, अंस रज़ी अल्लाह अन्हु ने। The Messenger of Allah, peace be upon him, wrote or intended to write a letter to invite a king to Islam, and he was told that he did not read a letter without a seal, i.e., he did not consider a letter without a seal to be authentic. So he made a silver ring. On it was engraved, Muhammad, the Messenger of Allah. It is as if I can see its whiteness in his hand, even today. Shuba narrated the hadith saying that I asked Qatada, who said that Muhammad, the Messenger of Allah, was engraved on it. He replied, Anas, Raziyallah Anhu. रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद में तशरीफ फरमा थे और लोग आपके इर्द गिर्द बैठे हुए थे कि 3 आदमी वहां आए। इनमें से 2 रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने पहुंच गए और एक वापस चला गया। रावी कहते हैं कि फिर वो दोनों रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने खड़े हो गए। इसके बाद इनमें से एक ने जब मजलिस में एक जगह कुछ गुंजाइश देखी तो वहां बैठ गया और दूसरा मजलिस के पीछे बैठ गया और तीसरा जो था वो लौट गया। तो जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी गुफ्तगू से फारिग हुए तो सहाबा से फरमाया कि क्या मैं तुम्हें 3 आदमियों के बारे में ना बताऊं? तो सुनो, उनमें से एक ने अल्लाह से पनाह चाही, अल्लाह ने इसे पनाह दे दी, और दूसरे को शर्म आई तो अल्लाह भी इससे शर्माया, यानी इसे भी बख्श दिया, और तीसरे शख्स ने मुंह मोड़ा तो अल्लाह ने भी उससे मुंह मोड़ लिया। The Messenger of Allah, peace be upon him, was sitting in the mosque and the people were sitting around him when 3 men came there. 2 of them reached the Messenger of Allah and 1 went back. Then they both stood in front of the Messenger of Allah. Then one of them, when he saw some space in the assembly, he sat there and the other sat behind the people and the third one went back. When the Messenger of Allah finished his speech, he said, "Shall I not tell you about 3 men? One of them sought refuge with Allah, and Allah granted him refuge, and the other felt shy, and Allah was shy of him, and the third turned away, and Allah turned away from him." अब्दुर्रहमान बिन अबी बकरा ने अपने बाप से रवायत की कि वो एक दफ़ा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तज़किरा करते हुए कहने लगे कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने ऊंट पर बैठे हुए थे और एक शख्स ने इसकी नकील थाम रखी थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, आज ये कौन सा दिन है? हम खामोश रहे हत्ता कि हम समझे कि आज के दिन का आप कोई दूसरा नाम इसके नाम के अलावा तजवीज़ फरमाएंगे। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या आज कुर्बानी का दिन नहीं है? हमने अर्ज किया, बेशक। इसके बाद आपने फरमाया, ये कौन सा महीना है? हम इस पर भी खामोश रहे और यही समझे कि इस महीने का भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसके नाम के अलावा कोई दूसरा नाम तजवीज़ फरमाएंगे। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या ये ज़ुल्हज्जा का महीना नहीं है? हमने अर्ज किया, बेशक। आपने फरमाया, तो यकीनन तुम्हारी जानें और तुम्हारे माल और तुम्हारी आबरू तुम्हारे दरमियान इसी तरह हराम है जिस तरह आज के दिन की हुर्मत तुम्हारे इस महीने और इस शहर में है। बस जो शख्स हाजिर है इसे चाहिए कि गायब को ये बात पहुंचा दे, क्योंकि ऐसा मुमकिन है जो शख्स यहाँ मौजूद है वो ऐसे शख्स को ये खबर पहुंचाए जो इससे ज्यादा हदीस का याद रखने वाला हो। Abdurrahman bin Abi Bakr narrated from his father that he once mentioned the Messenger of Allah, peace be upon him, and said that the Messenger of Allah, peace be upon him, was sitting on his camel and a man was holding its bridle. He, peace be upon him, asked, "What day is this today?" We remained silent until we thought that he would suggest a name for this day other than its name. Then he, peace be upon him, said, "Isn't today the day of sacrifice?" We said, "Indeed." He said, "What month is this?" We remained silent until we thought that he, peace be upon him, would suggest a name for this month other than its name. Then he said, "Isn't this the month of Dhul Hijjah?" We said, "Indeed." He, peace be upon him, said, "Then your lives, your wealth, and your honor are sacred among you, just as this day is sacred in this month and this city of yours. So the person who is present should convey this matter to the absent one, because it is possible that the person who is present here will convey this news to someone who has a better memory of the hadith than him." अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह अन्हु से रवायत करते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें नसीहत फरमाने के लिए कुछ दिन मुकर्रर कर दिए थे इस डर से कि कहीं हम कबीदा खातिर ना हो जाएं। Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu reported, "The Messenger of Allah, peace be upon him,
appointed us a few days to give us advice, fearing that we might become careless. रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आसानी करो और सख्ती ना करो, और खुश करो और नफरत ना दिलाओ। Prophet Muhammad, peace be upon him, said, "Make it easy and don't make it hard. Make it happy and don't make it hateful." रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस शख्स के साथ अल्लाह ताला भलाई का इरादा करे, इसे दीन की समझ अनायत फरमा देता है, और मैं तो महज तकसीम करने वाला हूँ। देने वाला तो अल्लाह ही है, और ये उम्मत हमेशा अल्लाह के हुक्म पर कायम रहेगी, और जो शख्स इनकी मुखालफत करेगा इन्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकेगा, यहाँ तक कि अल्लाह का हुक्म यानी कयामत आ जाए। Prophet Muhammad, peace be upon him, said, "Whoever Allah intends good for, He grants him understanding of the religion, and I am only a distributor. Allah is the giver, and this ummah will always stand by the command of Allah, and whoever opposes them will not be able to harm them until the command of Allah comes and this world is destroyed." रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हसद सिर्फ दो बातों में जायज़ है। एक तो इस शख्स के बारे में जिसे अल्लाह ने दौलत दी हो और वो इस दौलत को राह हक में खर्च करने पर भी कुदरत रखता हो, और एक इस शख्स के बारे में जिसे अल्लाह ने हिकमत की दौलत से नवाजा हो और वो इसके जरिए से फैसला करता हो और लोगों को इस हिकमत की तालीम देता हो। Prophet Muhammad, peace be upon him, said, "Envy is permissible only in two cases. One is about a person whom Allah has given wealth and who has the power to spend it in the right way. And the other is about a person whom Allah has given wisdom and who judges by it and teaches it to others." रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक दिन हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम बनी इसराइल की एक जमात में बैठे हुए थे कि इतने में एक शख्स आया और इसने आपसे पूछा कि क्या आप जानते हैं कि दुनिया में कोई आपसे भी ज़्यादा बढ़कर आलिम मौजूद है? हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, नहीं। इस पर अल्लाह ताला ने हज़रत मूसा के पास वही भेजी कि हाँ, हमारा बंदा खिज़र है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से दरियाफ्त किया कि खिज़र अलैहिस्सलाम से मिलने की क्या सूरत है? अल्लाह ताला ने एक मछली को इनसे मुलाकात की अलामत करार दिया और इनसे कह दिया कि जब तुम इस मछली को गुम कर दो तो वापस लौट जाओ, तब खिज़र से तुम्हारी मुलाकात होगी। तब मूसा अलैहिस्सलाम चले और दरिया में मछली की अलामत तलाश करते रहे। इस वक्त इनके साथी ने कहा, जब हम पत्थर के पास थे क्या आपने देखा? मैं इस वक्त मछली का कहना भूल गया और शैतान ने ही मुझे इसका जिक्र भुला दिया। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, इसी मुकाम की हमें तलाश थी। तब वो अपने निशानात कदम पर पिछले पांव बातें करते हुए लौटे। वहां उन्होंने खिज़र अलैहिस्सलाम को पाया। फिर उनका वही किस्सा है जो अल्लाह ने अपनी किताब कुरान में बयान किया है। Prophet Muhammad, peace be upon him, said, "One day, Hazrat Musa ilayhi salam was sitting in a group of Bani Israel, when a man came and asked him, 'Do you know that there is anyone more knowledgeable than you?' Hazrat Musa ilayhi salam said, 'No.' Upon this, Allah Almighty revealed to Hazrat Musa ilayhi salam that, yes, our man is Khizar, whose knowledge is greater than yours. Hazrat Musa ilayhi salam asked Allah Almighty, what is the condition of meeting Khidr ilayhi salam? Allah Almighty made a fish a sign of meeting him and told him, when you lose this fish, return back and you will meet Khidr. Then Musa ilayhi salam went and searched for the sign of the fish in the sea. At that time his companion said, "Did you see when we were near the stone? I forgot to mention the fish at that time, and it was Shaitan who made me forget to mention it." Musa ilayhi salam said, "That is the place we were looking for." Then he returned there talking on his footprints, hind feet, and found Khidr ilayhi salam. Then their story is the same as what Allah has narrated in his book, the Quran. हज़रत इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु से रवायत करते हैं, उन्होंने फरमाया कि एक मरतबा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे सीने से लगाया और दुआ देते हुए फरमाया कि ए अल्लाह, इसे इल्म किताब अता फरमा। Narrated Ibn Abbas Raziyallahu anhu, the Messenger of Allah, peace be upon him, hugged me and supplicated, saying, "O Allah, grant him knowledge of the book, the Quran." अब्दुल्ला इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु से रवायत करते हैं कि मैं एक मरतबा गधी पर सवार होकर चला। इस ज़माने में मैं बलूग के करीब था। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मना में नमाज पढ़ रहे थे और आपके सामने दीवार की आड़ न थी, तो मैं बाद सफ़ों के सामने से गुजरा और गधी को छोड़ दिया। वो जाने लगी जबकि मैं सफ़ में शामिल हो गया, मगर किसी ने मुझे इस बात पर नहीं टोका। Narrated Abdullah bin Abbas, I rode a donkey at a time when I was near puberty. The Messenger of Allah, peace be upon him, was praying in Mana, and there was no wall in front of him, so I passed by some rows and let the donkey go. It started to move while I joined the rows, but no one stopped me doing this.